अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, हम लोग फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसके लिए किन किन बातों को हम लोगों ने जहन में रखना है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ अ होल इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी एक कंप्लीट चीज़ का कुछ हिस्सा, एक एक किसी भी एक चीज़ का कुछ पार्ट अगर हम लोग ले लें तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक पिज़्ज़ा है गोल, तो उसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने 3 को कलर किया हुआ है, 3 को कलर किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? 4 टोटल और 3 को कलर किया हुआ है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/4। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/4। यानी कि टोटल पार्ट्स हैं 4 और कलर्ड कितने हैं? 3, तो 3/4 यानी पार्ट ऑफ अ होल। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर 2 पार्ट्स को किया हो, लेट्स सपोज सिर्फ इन दोनों को किया हुआ है, ये दोनों ब्लैंक हैं, तो फिर क्या फ्रैक्शन बनेगी? 2/4। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि ये इसका कितना पार्ट जो है वो एम्प्टी है, कितना पार्ट कलर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1/4। इसका इतना सा पार्ट जो होता है वो क्या होगा? 1/4। यानी कि टोटल 4, 1 2 3 4 और उसका 1 पार्ट एम्प्टी है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को एक अगर रेक्टेंगल दी हो और उसको 6 स्क्वायर्स में अगर डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोगों को कहा जाए कि इसका आपने 2/6 पार्ट जो है वो कलर करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने पार्ट्स को कलर करना है? तो आप लोगों ने देखा कि टोटल तो होता है हमेशा, टोटल जो होता है वो नीचे है, 6 पार्ट टोटल है वो नीचे है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने कितने स्क्वायर्स को कलर करना है? 2 को। तो हम लोगों ने इस तरह से 2 को कलर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से फ़र्ज़ करें 3 पार्ट कलर्ड हो और आप लोगों को कहा जाए कि भाई इसकी आपने बतानी है फ्रैक्शन, कि इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी। तो फिर आप लोगों ने चेक करना है, इसके 3 पार्ट कलर्ड हैं, 3 ऊपर लिख दिए और टोटल पार्ट कितने हैं? 6, वो नीचे लिख दिए। तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस फुल का, इस होल का कुछ पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। तो यानी इसमें ये ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हम लोग चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। लेट्स सपोज 2/3, 5/7, 4/9, 1/2। तो इन सब में देखो न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कौन सी होती है? जिसमें हमारा न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी न्यूमरेटर ऊपर वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हो तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसको हमें लेके जाना पड़ता है प्रॉपर में, यानी प्रॉपर बनाना पड़ता है, डिवाइड करना होता है इन दोनों को, ऊपर वाले को अंदर रख के और नीचे वाले को बाहर रख के हमें इसकी डिवीजन करनी होती है। तो मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है? मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जिसमें इस तरह साइड पे हो 3 1/4। हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? हम लोग इसको पढ़ते हैं 3 एंड 1/4 या फिर 3 होल 1/4। इसी तरह से 2 7/9 है, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 होल 7/9 या फिर 2 एंड 7/9 है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारे पास क्या आती है? हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है, जहाँ पे हमारे पास एक होल नंबर होता है और एक ये वाला पार्ट जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। तो लेट्स सी कि इसको हम लोग किस तरह से इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में या फिर प्रॉपर में चेंज करते हैं। लेट्स सपोज 3/2, इसको मैं डिवाइड करती हूँ। आप लोगों को पता है कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं? ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर। 2 1s are 2,
माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किए तो 1। और यहाँ पे देखें ये 2 और 2 के साथ मुझे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? आंसर को हम लोग लिखेंगे 1 साइड पे होल, ये जो नीचे रिमाइंडर है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे। 2 पहले भी नीचे था, फिर से नीचे। तो इसको हम लोग 3/2 को इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में जा सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? 1 होल 1/2। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और अनलाइक कौन सी होती हैं? जिसके लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर, ओके, सेम डिनोमिनेटर होता है। तो अनलाइक में क्या होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं, लेट्स सपोज 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, तो यहाँ पे देखें ये सब के 3 सब में सेम है, तो इट्स मीन कि ये कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से 3/2, 4/5, 7/4, यहाँ पे देखें कि ये न्यूमरेटर क्या है? चेंज है, डिनोमिनेटर चेंज है, एक जैसे नहीं है, तो ये क्या होगी? अनलाइक फ्रैक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मज़ीद अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझने में मुश्किल आ रही है तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी बना के उसकी वीडियो तो आप लोगों के लिए वो अपलोड कर दूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।